हेलो दोस्तों, तो बता दें आपको अभी लगातार कंटिन्यू आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2 की ट्रेड की तैयारी चल रही है। जो भी स्टूडेंट नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बता दें कि तैयारी में जुनून जोश होनी चाहिए। जब तक आप में जुनून नहीं जाएगी तब तक ये जो आपका 20 से 25 दिन का समय अंतराल है एग्ज़ाम होने को है, और तैयारी ज़ोरदार तरीके से करिए ताकि आपके चेहरे पर हंसी और खुशी जो है मिल सके। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग आज के नए सेशन के साथ। इससे पहले वाले वीडियो जो नहीं देखे हैं जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। बता दें आपको कि लगातार कंटिन्यू जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है, जिसमें जो चलिए तो क्या कह रहा है कि एक नॉट है ना, एक नॉट जो है सो यह जहाज की चाल को मापने के लिए करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सब है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। नॉटिकल मील क्या है? तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या है? तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक है ये, है ना। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो समय मापने की इकाई है। ये गलत है ना। प्रकाश वर्ष जो है आपको दूरी मापने की इकाई होती है। किसकी माप होती है? तो दूरी मापने की। ये गलत दिया प्रकाश वर्ष ना। तो क्या है आंसर? देखिएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और ये कितना बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, या किलोमीटर ऐसा रहा है तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नॉट जहाज की चाल की एक इकाई होती है, और नॉटिकल मील समुद्र में नौवाहन के चालक की इकाई होती है ना। चलिए अगला चलते हैं। प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की 3.8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है प्रकाश की गति, याद रखिएगा, है ना। कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 होती है ना, और पानी में आपको 2.25 होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। एक पारसेक तारों की संबंधित दूरी को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, एक पारसेक जो है मापने की इकाई जो है लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? तो 1000 मीटर के बराबर होता है। अगला है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻−12 किलोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो है 10⁻−12 होता है, याद रखिएगा। नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? तो नैनो कण का आकार जो है 1 nm से लेकर 100 nm के बीच होता है। 1 nm से लेकर 100 nm के बराबर होता है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई लगभग कैसे व्यक्त की जाएगी? तो याद रखिएगा, 6 फुट व्यक्ति का जो है नैनोमीटर कितना हो जाएगा? 183 × 10⁻6 हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन भार कितना बराबर होता है? तो 1 मीट्रिक टन भार जो बराबर होता है वह होता है 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1000 किलोग्राम, मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा? 1000 किलोग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है आपको 1/1000 यानी 0.001
mm के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 माइक्रोन जो है 0.001 के mm के बराबर होता है। रेडियोधर्मिता इकाई किसका है? तो क्यूरी का इकाई है ना, क्यूरी इसका इकाई क्या है? तो क्यूरी है, इसकी इकाई है, याद रखिएगा। और रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी मानी जाती है किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह परिणाम जिससे प्रति सेकंड जो है 3.7 गुना 10 के पावर 10 विखंडन होते हैं, क्यूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी कहलाता है। अर्थात एक क्यूरी का मान जो है 3.70 गुने 10 के पावर 10 विघटन प्रति सेकेंड, इसका मात्रक जो है बेकुरल होता है। याद रखिए क्या होता है इसका मात्रक? तो बेकुरल होता है। चलिए, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की क्या है? श्यानता गुणांक को पॉइज, श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वह होता है डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस में जो है आपको देखिए, किसी भी द्रव या गैस की परत दूसरी परत से फिसलने पर उसके बीच मध्य घर्षण बल लगता है जिसे आपेक्षिक गति का विरोध करता है, और श्यान बल और द्रव में उपस्थित वह गुण श्यानता कहलाता है। और सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक इकाई जो होती है एक पॉइज, श्यानता गुणांक की इकाई होती है आपका पॉइज होती है। क्या होती है? पॉइज होती है ना। और एक पॉइज का मान जो है डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। पॉइज होती है, श्यानता गुणांक की इकाई होती है पॉइज। लेकिन जब भी कहे आपको तो डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगला है प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मात्रक कितना के बराबर होता है? तो 6.02 गुने 10 के पावर 23 क्वांटा के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? तो 6.02 गुने 10 के पावर 23 क्वांटा के बराबर होता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो है सो टेस्ला भी चुंबकीय इकाई है, गॉस भी कहते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी कहते हैं, और ये वेबर नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, इसलिए वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने का प्रयोग में लाया जाता है। 1500 डिग्री से अधिक तापमान मापना है, उसका उपयोग जो है पायरोमीटर में करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? पायरोमीटर में। चिकित्सा में देखिएगा, कह रहा है थर्मामीटर का न्यूनतम जो है 95 डिग्री एफ से लेकर कितना तक 110 डिग्री एफ तक उपयोग करते हैं, ठीक है। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का उपयोग जो 200 से लेकर 1200 करते हैं, ताप का उपयोग 200 से लेकर 1200 करते हैं, पायरोमीटर का 1500 से ऊपर का ताप मापने में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो पायरोमीटर ही कहते हैं उसको, और उसे हम लोग पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। याद रखिए, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, यानी कितना से 2000 प्लस माप रहा है तो क्या कहलाएगा? वो पायरोमीटर कहलाएगा। अगला है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -9 हो जाएगा। अगला, ये कोण मापन से संबंधित साइन बार का साइज डैश से लिया आता है, तो दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से जो है साइन बार का साइज लिया आता है। दोनों रोलर के बीच की दूरी से लिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। कह रहा है साइन बार एक साइज दोनों रोलर के केंद्र के बीच की दूरी से लिया जाता है। साइन बार टूल स्टील का बना होता है ना। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। यह एक आयताकार बार होता है जिसके दोनों सिरों पर स्टैंप बने होते हैं। दोनों सिरों पर क्या बने होते हैं? तो स्टैंप बने होते हैं, और दोनों सिरों पर प्रत्येक स्टैंप में 2 रोलर का स्क्रू से फिट कर देते हैं, है ना। सिद्धांत किस पर काम करता है? तो याद रखिएगा, साइन बार का सिद्धांत जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के नियम पर यह क्या करता है? पालन करता है। अगला कह रहा है कि साइन बार में से निम्न में से किसे साइज नहीं लिया सकता है? तो साइन बार से जो है 100 से 200, यानी 100 से 200 300 तक माप ले सकते हैं, लेकिन आपका 500 वाला माप जो है नहीं ले सकते हैं, है ना। 500 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका माप जो हम लोग नहीं ले पाते हैं। अगला कह रहा है, साइन बार में सुराखों का उद्देश्य क्या होता है? तो साइन बार में सुंदरता के लिए, भार कम करने के लिए, वर्कशीप फ्लैप करने के लिए उपयोग सभी। तो भार को ना इसका उपयोग जो है वर्कशीप का फ्लैप करने के लिए इसका उपयोग जो है आपको किया जाता है। कर है ना, स्टील के बना हुआ एक आयताकार ब्लॉक होता है, इसके दोनों और सिरों पर फिट करने होते हैं, या छिद्र आयतानुसार फ्लैप करने के लिए काम आते हैं ना। तो वर्कपीस को फ्लैप करने के लिए, पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। साइन बार डैश सिद्धांत पर काम करता है, तो त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर काम करता है। साइन बार किस पर काम करता है? तो त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर काम करता है। अगला इसमें देख लीजिए क्या कर रहा है, साइन बार त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर कार्य करता है, और साइन बार जो है बाह्य टेपर के कोण को मापने का या
कार को निश्चित कोण पर व्यवस्थित करने के लिए अज्ञात कोणों की जांच करने में होता है। इसका उपयोग स्लिप गेज के साथ किया जाता है। इन कोणों को यथार्थ एवं सूक्ष्म मापन भी किया जाता है। साइन बार किस धातु की बनी होती है? तो स्टील की बनी होती है, और वह जो है साइन बार जो है आपको टूल स्टील की बनी होती है ना। किसकी बनी होती है? तो टूल स्टील की बनी होती है, एस्टेब्लिश्ड स्टील की बनी होती है। इसकी साइज दोनों रोलर के बीच के दूरी से लिया जाता है। साइन बार का बाहरी टेपर चेक किया जाता है, से बाहरी टेपर जो है चेक किया जाता है। अंदरूनी टेपर का चेक करने के लिए टेपर गेज का उपयोग किया जाता है ना। देखिए, बाहरी टेपर चेक करना है तो साइन बार लेंगे, और यदि अंदर का टेपर चेक करना है तो टेपर गेज लेंगे, यानी एंगल गेज लेंगे। अगला है साइन बार का प्रयोग किया जाता है तो बाहरी टेपर है ना, टेपर जॉब की कोण ज्ञात करने के लिए ही राइट आंसर हो जाएगा। टेपर जॉब की कोण ज्ञात करने के लिए करते हैं। साइन बार का प्रयोग जो है किसी भी जॉब के कोण या टेपर चेक करने के लिए किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर से 5 डिग्री यानी 5 मिनट की सूक्ष्मता मापी जा सकती है, परंतु जब और अधिक सूक्ष्मता की या किसी जॉब का कोण या टेपर चेक करने की आवश्यकता पड़ती है तो साइन बार का प्रयोग करते हैं। देखिए, लगभग बेवल प्रोटेक्टर से जो है आप 5 डिग्री का ही 5 मिनट का ही यानी 5 डिग्री का ही उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप साइन बार का उपयोग इससे भी सूक्ष्म जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। डायप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डायप्सन जो है इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा डायप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरो की मोटाई मापने के लिए, या ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस टॉपिक में हम लोग एक साइन बार के बारे में पढ़े हैं ना, साइन बार के बारे में पढ़े हैं, जो बना होता है टूल स्टील का। किसका बना होता है? टूल स्टील का बना होता है, या एस्टेब्लिश्ड क्रोमियम स्टील का है ना, एस्टेब्लिश्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। इससे लगभग 5 मिनट से भी कम की सूक्ष्मता से आप चेक कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है टेपर एंगल को ज्ञात करने में किया जाता है। अंदरूनी या बाहरी? तो बाहरी टेपर गेज है ना, बाहरी वाला याद रखिएगा। अंदरूनी का उपयोग करेंगे तो एंगल गेज का उपयोग करते हैं अंदरूनी को मापने में। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का इसका उपयोग करते हैं। इसमें कह रहा है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ वह यंत्र है जिसके द्वारा वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाया जाता है। सूर्य के समूचे या किसी एक भाग का चित्रांकन फोटोग्राफी की जाती है। इस यंत्र के विकास की मौखिक परिकल्पना जॉनसन ने 1861 ईस्वी में किया था। इसे सर्वप्रथम हेल ने हार्वर्ड का काम करते हुए 1891 में बनाया था। बाद में 1962 ईस्वी में लेजर हेलोग्राफी भी खोजी गई थी। अगला है वायु दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो बैरोमीटर है। वायु दाब को मापने किसका उपयोग करता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। कह रहा है बैरोमीटर की खोज जो है इलान गेलिस्टा टोरिसेली ने 1644 ईस्वी में किया था, है ना, वायुमंडल दाब मापने के लिए। वायुमंडल में आर्द्रता मापना है तो आर्द्रता आप माप लीजिए तो हाइग्रोमीटर से। किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। किससे? तो हाइग्रोमीटर से, याद रखिएगा, है ना। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो याद रखिएगा युग्म सही नहीं है। देखिएगा, हाइग्रोमीटर जलवाष्प सही है, लेक्टोमीटर सही है, एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप सही, यानी क्या हो राइट आंसर आपका? तो बी हो जाएगा। लेक्टोमीटर जो है आपको दूध की शुद्धता होता है ना, तो लेक्टोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल का विशिष्ट गुण थोड़ी नाप रहा है, ये लेक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता को, दूध में कितना पानी है, कितना जो है आपको क्रीम है, इसकी माप करता है। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने के लिए, एनीमोमीटर वायु की गति, लेक्टोमीटर दूध की सांद्रता, हाइग्रोमीटर वायुमंडल के जलवाष्प का अंश मापने के लिए करते हैं। एनीमोमीटर इसको किसका क्या आता है? तो वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और जलधारा की गति मापने के लिए क्यूसे का उपयोग करते हैं। जलधारा के स्पीड मापने किसका उपयोग करते हैं? तो क्यूसे का उपयोग नहीं करते हैं कि नेपाल ने इतना क्यूसेक जो है पानी छोड़ दिया है ना, ऐसा बात। चलिए, रक्त दाब का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मेकानो रिसेप्टर का उपयोग करते हैं। मेकानो रिसेप्टर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, मेकानो रिसेप्टर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग प्रकाश वायु की गति याद रखिएगा। और रक्त दाब को मापने के लिए मेकानो रिसेप्टर का उपयोग किया जाता है। कम तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोमीटर का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कम तापमान मापने के लिए किया जाता है। डायगोमीटर इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालन के मापने में किया जाता है। क्या कर रहा है? क्रोमेटोट्रोपोमीटर इसका उपयोग जो है कलर प्रिकॉशन को
जांच के में क्या था, साइमोमीटर का उपयोग जो है वेव मोशन को, तरंग की गति को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किए गए काम को मापने के लिए डैश कहा जाता है। किए गए काम को मापने के लिए, तो काम को मापने के लिए अर्गोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो अर्गोमीटर का उपयोग जो है करते हैं किए गए काम, क्योंकि अर्ग किसका मात्रक होता है, तो कार का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, जूल का, है ना। महासागर की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, फायदोमीटर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, है ना। आकाश से समुद्र का नीलिमा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो साइनोमीटर का, साइनोमीटर चमक रहती है ना, साइनोमीटर उपयोग करते हैं, नीलिमा, है ना, इसी को तो ब्लूनेस कहते हैं, नीलिमा कहते हैं। आकाश नीला परित होता है किससे, तो साइनोमीटर से। बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं, तो पता है आप लोग को। अगला है समय मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो समय मापने के लिए आपको क्रोनोमीटर उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। कह रहा है क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता चलता है। ड्यूरोमीटर ड्यूरोमीटर का उपयोग जो है सो शोर को मापने के लिए किया जाता है। ड्यूरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो शोर को मापने के लिए किया जाता है। एनियोमीटर का उपयोग जो है आपको वायु की शक्ति की गति की ज्ञात करने को कहता है। एनियोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा भूकंप को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं भूकंप को मापने के लिए। कह रहा है सिस्मोग्राफ भूगति का एक घटक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से अधिक अभिलेखित करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग प्राकृतिक भूकंप, भूमिगत परमाणु परीक्षण एवं पेट्रोलियम अन्वेषण आदि में मनुकृत विस्फोटों की तेज हवा, समुद्री तरंग, तेज मानसून, समुद्री क्षेत्र से तूफान अवगमन आदि उत्पन्न करने की पता लगाने के लिए किया जाता है। वायु की आर्द्रता जो है, आर्द्रता हमेशा याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से वायु की तीव्रता को मापा जाता है, आर्द्रता को मापा जाता है, यानी इसी को कहते हैं वायु की नमी को मापा जाता है। किससे, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ल्यूसीमीटर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने किसका उपयोग करते हैं, तो ल्यूसीमीटर का उपयोग जो है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। अगला है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए जो है एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो एरोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व की मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एरोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा रक्तचाप यानी आपको ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्नो बीपी इसको कहते हैं हम लोग, है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, बीपी कहते नहीं कहते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी को हम मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। स्फिग्नोमीटर याद रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप को मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप को मापता है। थर्मामीटर जो है शरीर की तापमान मापता है। ईसीजी जो है दिल के जुड़े हुए अंग तथा उसके रोग का पता लगाने के लिए करते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए करते हैं, है ना। अगला है वर्षा मापने के लिए किसका, तो रेन गेज का उपयोग करते हैं। वर्षा मापने किसका उपयोग करते हैं, तो रेन गेज का, या इसी को हम लोग हेट्रोमीटर कहते हैं, हेट्रोमीटर कहते हैं, है ना। वर्षा मापने के लिए हेट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। देखते हैं ये एएलपी और पूछा क्वेश्चन सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, एएलपी 2014 में पूछा क्वेश्चन सब है। करा हेट्रोमीटर का उपयोग वर्षा मापने के लिए किया जाता है। वर्षा मापने के लिए अधिकतर मौसम विज्ञान रेन गेज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हमने बताया है रेन गेज, है ना, उपयोग करते हैं। रेन गेज द्वारा वर्षा मिलीमीटर में मापी जाती है। 1662 ईस्वी में क्रिस्टोफर ब्रेन ने ब्रिटेन का पहला रेन गेज बनाया था और तेज हवाओं या बर्फबारी वाली वर्षा में रेन गेज का वर्षा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है हाइड्रोमीटर उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो हेट्रोमीटर का उपयोग जो है करते हैं। हवा का वेग मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे, दूध की विशिष्ट घनत्व कैसे मापेंगे, तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। किसका उपयोग करके, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके करेंगे। देखिए फायदोमीटर क्या मापता है, समुद्र की गहराई। बैरोमीटर क्या मापता है, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है ना। अब देख लीजिए जो होगा सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, लक्स मीटर का उपयोग करते हैं ना। और वायु का मापने के लिए एनीमोमीटर, वायु का मापने के लिए एनीमोमीटर और लक्स मीटर जो है आपको प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। जल वाष्प और ताप को थर्मामीटर में किस उपकरण द्वारा माप सकते हैं,
तो याद रखिएगा जल और को मापना है ना तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से जल वाष्प और ताप की जो है ये सब मापा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा क्या होता है? तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E बराबर F/Q, F मतलब न्यूटन और Q मतलब कूलम या न्यूटन प्रति हो जाएगा कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम है। राइट आंसर सही है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक कर रहा है तो फिर से वही हो जाएगा टेस्ला हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला हो जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो पायरोमीटर जो है ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग 200 से लेकर 1200 डिग्री ताप तक मापा जाता है और विकिरण तापमापन को ही पायरोमीटर कहते हैं। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा, है ना, ज्यादा से उससे ज्यादा यानी 2000 समथिंग, है ना, यानी जितना भी ज्यादा हो या तापमान मापना है किसका उपयोग करेंगे? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग करने किसका उपयोग करते हैं? तो उच्च तापमान को मापने के लिए, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग जो है करते हैं हम लोग। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं आपको तापमान मापने के लिए, तापक्रम मापने के लिए, है ना, बहुत बार पूछा क्वेश्चन सब ये सब है। अगला है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो आपको पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने में उपयोग किया जाता है पायरोमीटर, याद रखिएगा। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है? अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन। महासागर में डूबी वस्तु को जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सोनार का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। सोनार का उपयोग है ना। सोनार शब्द जो है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग जो है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। सोनार जो है अल्ट्रासोनिक तरंग वेव का उपयोग करती है ना। अगला मिलान है। आमीटर जो है धारा का मात्रक है। हाइग्रोमीटर जो है आपका सापेक्षिक आर्द्रता का है। बैरोमीटर दाब का है। स्प्रिंग-तुला जो है भार का है ना, याद रखिएगा। डेसिबल जो है सो ध्वनि की प्रबलता को मापता है ना। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री मील जो है नौ चालन की दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। यहाँ राइट आंसर क्या दे रहा है? डेसिबल जो है तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अशक्ति इकाई है। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? डी नंबर। सेल्सियस जो है ऊष्मा का रहा है ना। ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है ना। ऊष्मा की क्या होती है? कैलोरी होती है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा। मैनोमीटर क्या मापता है? तो याद रखिएगा कि मैनोमीटर जो है आपको, यहाँ देखिए मैनोमीटर दे रहा है, कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर कह रहा है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है ना, ये राइट आंसर नहीं हो जाएगा। कार्डियोग्राफ हृदय गति मापता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में काम आता है। मैनोमीटर जो है दाब को मापता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है एनीमोमीटर जो है वायु की चाल, सही है। आमीटर धारा, सही है। पायरोमीटर उच्च ताप, सही है। तो टैकोमीटर क्या उच्च दाब, गलत है। टैकोमीटर क्या मापता है? याद रखिएगा। तो वायुयान एवं मोटर की नाव की गति को मापता है कौन? तो टैकोमीटर। तो यहाँ तक के सेशन में लगभग लगातार हम लोग जो है सो आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी जो है ट्रेड थ्योरी से कराई जा रही है। इसमें आपको फिटर, मैशनिस्ट और टर्नर से जो भी आपके दोस्त हैं जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन तक जल्द से वीडियो जो है पहुंच सके और ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।